शेख हसीना जब से बांग्लादेश से आई हैं उसके बाद से शेख हसीना शायद बहुत सारी चीज़ों को जो है मिस कर रही होंगी, लेकिन एक ऐसी चीज़ है जो इस वीडियो के ज़रिए हम आपको बताएंगे जिसको शेख हसीना सबसे ज़्यादा मिस कर रही हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले उसे सब्सक्राइब कर लें। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपना इस्तीफा देकर देश को छोड़ दिया है। वो अपनी बहन के साथ भारत के गाजियाबाद में फिलहाल मौजूद है, यानी कि हिंडन एयरबेस में है, भारत में है। देश छोड़ते वक्त शेख हसीना अपने साथ ज्यादा सामान नहीं ला पाई, इसीलिए उन्होंने गाजियाबाद के ही शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से अपने और अपनी बहन के लिए जरूरत का सामान खरीदा है। लेकिन यहाँ पर आकर उन्हें वो चीज नहीं मिली होगी जिसे वे खूब मिस कर रहे हैं। ये कीमती चीज है उनकी जामदानी साड़ी। आखिर ये इतनी खास क्यों है, आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं। भारत आई शेख हसीना के बांग्लादेशी आवास में प्रदर्शनकारियों ने कमरों में लूटपाट और तोड़फोड़ की। उनमें से कुछ लोग प्रधानमंत्री की साड़ियों और उनके सूटकेस को लेकर भागते हुए नजर आए। देश से आनन फानन में निकलने की वजह से हसीना अपने साथ कुछ ही सामान लेकर आ पाई। बांग्लादेश से दूर रहने की वजह से उन्हें अपनी खास साड़ी से भी दूर रहना पड़ रहा है, क्योंकि ये साड़ी बांग्लादेश के ढाका में ही बनती है। शेख हसीना अपने पहनावे को लेकर काफी चर्चाओं में बनी ही रहती हैं। वे हमेशा से खास तरह की साड़ी में नजर आई हैं, जिसे जामदानी साड़ी कहा जाता है। बांग्लादेश के ढाका में बनने वाली ये साड़ी पूरी तरह से हैंडमेड होती है। इससे बनने में करीब 20 दिन लगता है। ये साड़ियां कॉटन या सिल्क में मिलती हैं, जिनकी कीमत लाखों में होती है। शेख हसीना दुनिया की अकेली ऐसी महिला प्रधानमंत्री हैं, हालांकि वो पूर्व प्रधानमंत्री हैं अब, जो सिर पर पल्ला लेते हुए गरिमाई तरीके से साड़ी को पहनती हैं। वो चाहे देश हो या विदेश, हर जगह उनकी वेशभूषा साड़ी ही होती है। शेख हसीना केवल इन्हें पहनती ही नहीं है, बल्कि दुनिया भर में जब वो कहीं भी जाती हैं तो इन साड़ियों को बतौर गिफ्ट भी देती हैं। आपको याद होगा जब प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति थे, वो हमेशा उनकी पत्नी के लिए ये साड़ियां उपहार के तौर पर लाती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के लिए वे खास जामदानी साड़ी बतौर उपहार लेकर आई थी। जामदानी साड़ी बांग्लादेश के ढाका में ही विशेष तौर पर बनाई जाती है। ये मशीनों से नहीं बनती हैं, हाथ से उन्हें बनाने में करीब 20 दिन लगते हैं। एक वक्त था, जमाना था जब बांग्लादेश का इलाका अपने मखमल के कपड़ों और उसके खास कारीगरों के लिए बहुत फेमस था, प्रसिद्ध था। मलमल के कपड़े रईसों के पहनावे के प्रतीक भी माने जाते थे। मुगल बादशाह उन्हें पहनते थे। अंग्रेजों के जमाने में ये कला कमोवेश खत्म हो गई थी। अंग्रेजों ने मशीन से बने कपड़ों ने देश के हथकरघा उद्योग को करीब चौपट ही कर दिया था। हालांकि इसके बाद भी प्राचीन वक्त से जारी जामदानी साड़ी बनाने की कला अभी भी बची रही। 2013 में जामदानी साड़ी की बनाने की कला को यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया। इस साड़ी बनाने की कला को बेहतरीन बारीक काम माना जाता है। इसका काम बांग्लादेश के नारायणगंज जिले में खूब होता है। साल 2016 में जामदानी साड़ी को जीआई टैग भी मिला। उन्हें अलग अलग रंगों और पैटर्न्स में बनाया जाता है। ये साड़ियाँ भारत में बहुत सिलेक्टेड उन दुकानों पर ही मिलती हैं जहां पर बांग्ला साड़ियाँ मिलती हैं। बंगाल में ये आमतौर पर उपलब्ध होती हैं। अमेज़न पर भी ये साड़ियाँ मिल जाती हैं। आपको ये भी बता दें कि बीते कई महीनों से देश की स्थिति खराब हो रही थी, क्योंकि आरक्षण के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन हो रहा था। मामला तब और ज्यादा बिगड़ा जब सरकार ने प्रदर्शनकारियों पर सख्ती दिखाई। उनके इस्तीफे की मांग को लेकर हुए इस विरोध प्रदर्शन में 106 लोगों की मौत हो गई। वहीं विद्रोहियों ने पूर्व प्रधानमंत्री यानी कि शेख हसीना के घर में घुसकर तोड़फोड़ भी की, जिसकी वजह से उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा। लेकिन अब शेख हसीना अपनी इस साड़ी को खूब मिस करती हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले उसे सब्सक्राइब कर लें। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं आपको कैसी खबरें देखना पसंद है।